फार्मास्यूटिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। सिप्ला, आज इस स्टॉक में हमने अच्छा खासा एक्शन देखा है और आपको बता दें कि सिप्ला स्टॉक की अगर बात करें, क्लियरली यहाँ पर एक न्यूज़ भी है। कंपनी के गोवा प्लांट को यूएस एफडीए से एक अप्रूवल मिला है और उस अप्रूवल मिलने के बाद जो है स्टॉक में एक मोमेंटम भी देखने को मिला है। क्या है पूरी की पूरी डिटेल रिसर्च, आइए वरुण से एक बार जान लेते हैं। तो आज सिप्ले के स्टॉक को आप देखेंगे तो इस स्टॉक में आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। दरअसल खबर ये आई है कि इस कंपनी की जो गोवा फैसिलिटी थी उसमें यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था 10 से 21 जून के बीच में, और इस फैसिलिटी को दरअसल वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड VAI का स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस प्लांट को दरअसल क्लीन चिट दे दिया गया है लॉन्च के लिए। अब इस प्लांट की जो इसके पहले इंस्पेक्शन किया गया था 2020 में, तब इस प्लांट को वार्निंग लेटर दे दिया गया था। और वार्निंग लेटर दे देने का मतलब ये है कि इस प्लांट से आप जो नई दवाएं हैं वो अप्रूवल या फिर उसको आप लॉन्च नहीं कर सकते। और इसी के चलते इनकी एक दवा थी एबैक्जेन नाम की, जिसको लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। और दरअसल किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस प्लांट को VAI मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है कि इस प्लांट को VAI मिल गया। यानी कि जो एक ओवरहैंग था इस लॉन्च के, इस दवा के जो एबैक्जेन के लॉन्च के लिए, वो दरअसल अब क्लियर हो गया है और आगे चल के ये कंपनी इस दवा को लॉन्च कर पाएगी। इनफैक्ट काफ़ी लोग ये मान के चले थे कि शायद ये कंपनी FY27 में जाके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि Q4 FY25 या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में ही कंपनी इस दवा को लॉन्च कर दे। और इस दवा को लॉन्च करना यानी कि कंपनी की जो ओवरऑल EPS है उसमें 4 से 5% के आसपास की वृद्धि जो है वो हो सकती है। तो इसकी जो गोवा फैसिलिटी थी उसको यहाँ पे जो वार्निंग लेटर मिला था अब वो ख़त्म हो गया है, VAI मिल गया है, ये एक पॉजिटिव। और यहाँ से जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे वो अब ये कंपनी लॉन्च कर पाएगी, ये एक दूसरा पॉजिटिव। तो इसके लिए आप स्टॉक प्राइस में इस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं। हमें बताने के लिए तो सिप्ला पर इनफैक्ट ब्रोकरेजेस अभी अपने बुलिश रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं और आज अगर देखें स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम है। और पर्टिकुलरली ये मोमेंटम जो है गोवा प्लांट के लिए कंपनी को जो यूएस एफडीए से वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड मिला है उसके चलते यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आप कॉर्पोरेट लैबोरेटरीज सिप्ला जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर इस वक्त आप मजबूती देखेंगे। कंसरी ग्लोबल के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की कल, इनफैक्ट स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी मजबूती भी देखने को मिली थी, नतीजों के लिहाज से अच्छे नंबर्स देखने को मिले। ओवरऑल ये स्पेस कैसा नजर आता है आपको? मानसी, देखिए MSME, SME और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, अगर आप एक विचारधारा ये रखते हैं कि आने वाले समय में ऋण की मांग बढ़ेगी, और वो बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता को लेकर के, जहां पर हम पूरे विश्व भर को एक्सपोर्ट्स करेंगे। और काफी सारी कंपनियां हमारे देश में आकर के अपना कामकाज शुरू करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो आपको ऋण की जरूरत पड़ेगी। ऋण आप कहां से लेते हैं? तो बैंक से लेते हैं, सरकारी निजी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस जो क्षेत्र है मानसी, उसकी एक अच्छी बात यह है कि इनकी ऋण की जो साइज होती है, जो टिकट साइज होती है, वो बहुत छोटी होती है। और वो छोटी होने के कारण इनकी जो रन रेट है ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो करीबन 90 या 90% के ऊपर होती है। ग्रॉस नेट NPA लगातार नीचे आ रहे हैं, केपरी ग्लोबल के भी नीचे आए हैं, ओवरऑल क्षेत्र के भी नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है। एक दिक्कत जो मुझे नजर आती है, जो अभी केपरी ग्लोबल के मैनेजमेंट ने भी कहा, कि नकदी यानी कि लिक्विडिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है वित्तीय क्षेत्र में। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, इसमें जो अंतर होता है ये आपका मार्जिन होता है, लेंडिंग मार्जिन। तो अगर नियंत्रण में रहा ये दोनों, तो मेरे ख्याल से आपके मार्जिन्स भी ठीक ठाक रहेंगे और उसका सकारात्मक असर आपको शुद्ध मुनाफे में आता हुआ दिखाई देगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और खास करके जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हमारे भारत देश के, वहां पर इनकी मौजूदगी बहुत ही अनिवार्य है। जी, वैसे तो बाज़ार में हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव नज़र आ रहा है, लेकिन कंजम्पशन थीम एक सवालिया निशान है। FMCG स्पेस जितना एक्शन नज़र आना चाहिए या कंजम्पशन में जितनी मजबूती नज़र आनी चाहिए इस वक्त इतना दिखा नहीं है, लेकिन क्या इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा सकता है? और साथ ही दिवाली से दिवाली तक आप कहाँ पर नज़र रखते हैं? हमारे व्यूवर्स के इंटरेस्ट के लिए कहाँ पर फोकस करना चाहिए, ये बताइए आप।
मानसी वास्तविकता है 140 करोड़ की बात आबादी हमारी और गिनती अभी भी चालू है। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो खपत से चल रही थी, खपत से चल रही है और आने वाले भविष्य में खपत भी चलेगी। और हम और आप जो आम नागरिक है हमारे देश के, वो हमारे जीवन में और हर दिन में कम से कम 5 या 10 ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो ये सब कंपनियां बनाती होंगी, जो एफएमसीजी कंपनियां बनाता है। मिसाल के तौर पर कोलगेट हो गया, एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, डाबर, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसी कंपनियां। तो यार और दिक्कत ये है मानसी के ये जो हम नतीजे देख रहे हैं दूसरी तिमाही के, ये बारिश के मौसम के जाने के बाद के नतीजे हैं। बारिश जिस प्रकार से हुई है, खेत में जिस तरीके से फसल उगेगी, फिर फसल को बेचने के बाद जो किसान भाई बहन है हमारे, उनके खाते में जो आय आएगी, वो आने वाले समय में आएगी। तो तीसरे और चौथे क्वार्टर में मेरे ख्याल से ये जो छोटी-मोटी निराशा हम दूसरी तिमाही में देख रहे हैं, वो एक मात्र तिमाही का ही परिस्थिति है। आने वाले समय में हमें लग रहा है कि एफएमसीजी क्षेत्र एक अच्छा योगदान देगा और ये जो भी कंपनियों के नाम मैंने हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर लिए, बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की जाए। एब्सोल्युटली गौरंग जी, और इसीलिए खास तौर से ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि कंजम्पशन थीम इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। बस ये तिमाही जो है पर्टिकुलरली म्यूटेड नजर आ रही है और ऑब्वियस रीजंस थे जो कि आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किए और हमारे व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू सो मच फॉर दैट गौरंग जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शंस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन